हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंशुमान मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माई रिसर्च पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर्स का एक टॉपिक था नोबेल प्राइज, उसको कवर किया था। आज की जो दूसरी वीडियो है इसमें हम लोग जो पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 2022 में दिए गए हैं इनको हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हम इसकी PDF जैसे ये लिखा गया है वैसे ही सेम एज इट इज़ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ अगर बात करें अन्य स्टडी मटेरियल जो भी होगा, क्योंकि यूपी लेखपाल की परीक्षा को टारगेट करके ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यूपी लेखपाल संबंधित जितना भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी लगेगा कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सभी चीज़ें जो हैं समय समय पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पद्म पुरस्कार को पढ़ेंगे। पद्म पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है आप सभी लोग जानते हैं। ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो पद्म पुरस्कार देखिए, पद्म 3 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? पद्म विभूषण। ठीक है, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद क्या है? पद्म श्री। ठीक है, ये 3 श्रेणियों में पद्म पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करें भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, तो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, सिविल सम्मान। ठीक है, अगर बात करें दूसरा, तो दूसरा आता है पद्म विभूषण। ठीक है, दूसरे नंबर का पद्म विभूषण आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण। ठीक, और चौथे नंबर पर आता है हमारा पद्म श्री। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर का दूसरा सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है वो है पद्म विभूषण। ठीक है, उसके बाद फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। ठीक है, कभी कभी क्रम भी आ जाता है, तो आप याद रखिए कि जिसमें ज़्यादा, देखिए पद्म भूषण ये बड़ा नाम है तो सबसे आगे। ठीक है, पद्म के सीरीज में। उसके बाद पद्म भूषण। ठीक है, इसमें से देखो वी हट गया तो ये छोटा हो गया। ठीक है, फिर पद्म श्री। ठीक है, ऐसे क्रम याद रखिए। ठीक है, तो 2022 की बात करें तो 2022 में 4 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण जो है, ठीक है, 2022 में पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया। ठीक है, उसके बाद पद्म भूषण की बात करें तो 2022 में 17 लोगों को दिया गया। ठीक है, 17 लोगों को क्या दिया गया? जो है पद्म भूषण दिया गया। साथ ही साथ पद्म श्री की बात करें तो 107 लोगों को दिया गया। ठीक है, 107 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। ठीक है, और टोटल बात करें तो टोटल जो है 128 पद्म पुरस्कार 2022 में दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 2022 में पद्म पुरस्कारों की संख्या कुल कितनी थी तो आपका आंसर क्या होगा? 128। ठीक है, 128 पद्म अवार्ड जो हैं घोषणा की गई। ठीक है, इनमें से 128 की बात करें तो 128 में से 34 जो हैं महिलाएं थी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो 128 पद्म पुरस्कार दिए गए, ठीक है, 2022 में भारत सरकार द्वारा, उसमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 34। ठीक है, 34 को पद्म पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और इसमें से जो 128 थे उसमें से 10 जो हैं विदेशी थे या फिर कहें भारतीय मूल के जो भी लोग बाहर रहते हैं उनको दिए गए। ठीक, उसमें से 128 में से 10 लोग ऐसे थे जो विदेश में रहते थे या फिर भारतीय मूल के थे। ठीक है, और उसमें से 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत। ठीक है, जो 128 में ऐसे 13 लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्म श्री इनमें से कोई एक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो 13 लोग ऐसे थे। तो आप सभी ये फैक्ट को याद कर लीजिएगा। ठीक, कभी कभी एग्जाम में ऐसे नॉर्मल फैक्ट भी पूछ लेता है कि बताइए कि कितनी महिलाओं को अवार्ड दिया गया, क्योंकि महिलाओं पर काफ़ी सरकार नज़र रखे हुए है, तो महिलाओं से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हो, ठीक है, तो आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए, एग्जाम में आना ही आना है। तो ठीक है, तो 128 पद्म अवार्ड हो गए टोटल, उनमें से 34 महिलाओं को दिया गया, 10 जो है विदेशी भारतीय जो भी हैं, NRI वगैरह जो रहते हैं भारत से बाहर, उनको दिया गया 10 लोगों को। 13 ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु के बाद दिया गया उन्हें अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और 2022 में पद्म पुरस्कार किन किन लोगों को मिला उनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले पद्म विभूषण। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या है? पद्म विभूषण। ठीक है, तो इनमें पद्म विभूषण जो है 2022 में 4 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया? 4 लोगों को दिया गया। ठीक है, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको तो चारों को आपको रट लेना है। ठीक है, बाकी के जो पद्म विभूषण और पद्म श्री हैं तो इनमें काफ़ी लोगों को दिया गया, जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, बाकी अगर बाकी का लिस्ट चाहिए, ठीक है, फिर बता रहे हैं, अगर बाकी सबको आपको पढ़ना है, एक बार सबको रिवाइज करना है, तो हम जो है एक स्क्रीनशॉट या फिर फोटो खींचकर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ पर आप लोग विधिवत सभी 117 लोग, 128 लोगों को जो भी पुरस्कार दिया गया सबको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पद्म विभूषण की बात करें तो 2022 में 4 लोगों को दिया गया। ठीक है,
ये दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ठीक है। पहला क्या है, भारत रत्न, ठीक है। तो सबसे पहले किसको दिया गया, जनरल बिपिन रावत, ठीक है। जनरल बिपिन रावत काहे की किस क्षेत्र से संबंधित थे, सिविल सेवा, ठीक है। आपको पता होगा इनका अभी हाल ही में निधन हुआ, ठीक है, एक दुर्घटना में, ठीक है। प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इनका हेलीकॉप्टर। देखिए पहला है कि जनरल बिपिन रावत, ठीक है। जनरल बिपिन रावत ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि जनरल बिपिन रावत हैं, इनको जो पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये सिविल सेवा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो ये भारत के पहले CDS थे, ये भी याद रखना। क्या थे भारत के पहले, चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, CDS पहले थे, ठीक है। और कहाँ से संबंधित, किस राज्य से इनका, उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड के थे। दूसरे नंबर पर श्री राधे श्याम खेमका, ठीक है, श्री राधे श्याम खेमका, इनको भी दिया गया क्या, पद्म विभूषण। इनका संबंध किस क्षेत्र से था, साहित्य और शिक्षा था, ठीक है। इनका संबंध था साहित्य और शिक्षा से। उसके बाद ये कहाँ के रहने वाले थे, तो यूपी से। इनका राज्य किस राज्य से संबंधित थे, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी लेखपाल की परीक्षा लगी है और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर है प्रभात रे, ठीक है, प्रभात रे। तीसरे नंबर पर कौन है, प्रभात रे, ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की हैं और इनका क्षेत्र क्या है, कला से, ठीक है। और चौथे नंबर पर हैं श्री कल्याण सिंह, ठीक है। इनको नाम आपने जरूर सुना होगा, श्री कल्याण सिंह। ये काहे से क्षेत्र से संबंधित है, राजनेता, ठीक है। ये एक राजनीतिक के थे, ठीक है। कहाँ से संबंधित है, यूपी के, ठीक है, यूपी से इनका संबंध था। तो ये 4 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको आप लोग रट लीजिए, 1 2 3 बार रिवाइज करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन है, जनरल बिपिन रावत, ठीक है। क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल बिपिन रावत किस क्षेत्र से, सिविल सेवा। कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से। कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से। क्षेत्र क्या है, सिविल सेवा। दूसरे नंबर पर कौन है, श्री राधे श्याम खेमका, ठीक है। श्री राधे श्याम खेमका, ये कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित, अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। इनका क्षेत्र क्या है, साहित्य एवं शिक्षा, ठीक है। तीसरे नंबर प्रभात रे, प्रभात रे कहाँ से है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से संबंधित है। क्षेत्र क्या है, कला का, ठीक है। तीसरे चौथे नंबर पर कौन, श्री कल्याण सिंह, ठीक है। कल्याण सिंह का संबंध राजनेता है, ठीक है। क्या है, राजनेता है और संबंध किस राज्य से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो पद्म विभूषण हो चुका है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और अब देखते हैं पद्म भूषण, ठीक है। तो पद्म भूषण जो है सबसे पहले याद रखना, कुल कितने लोगों को दिया गया, 17 लोगों को दिया गया, ठीक है। 17 व्यक्तियों को ये पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, ठीक है। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया, ठीक है। अभी पढ़ा चुका हूँ मैं। अब 17 लोगों में सबको नहीं पढ़ना, जो भी इंपॉर्टेंट है उनको मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। 17 लोगों में देखिए सबसे पहले सत्या नडेला, ठीक है, सत्या नडेला, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है, CEO है, ठीक है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। उसके बाद सुंदर पिचाई नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सुंदर पिचाई ये अल्फ़ाबेट के CEO, अल्फ़ाबेट गूगल की एक कंपनी है, ठीक है, उसके जो ये CEO हैं, ठीक है, सुंदर पिचाई। उसके बाद तीसरे नंबर पर है गुलाम नबी आज़ाद, ये कांग्रेस के क्या है, नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी अभी तक थे, ठीक है, अब बदल गए हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कर बताइए इस समय राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, ठीक है। तो चलिए अगला है गुरमीत बाबा, ठीक है। गुरमीत बाबा लोक गायक हैं, क्या है, लोक गायक, ठीक है। 5वें नंबर पर राजीव महर्षि, ठीक, केंद्रीय गृह सचिव। कौन है, केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि। 6वें नंबर पर है साइरस पूनावाला, ठीक है, साइरस पूनावाला। कोरोना काल में काफ़ी चर्चित नाम था, ठीक है, साइरस पूनावाला। ये क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं, क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। उसके बाद 7वां है कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला, ठीक है। कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला ये भारत बायोटेक जो है इसकी संस्थापक हैं, ठीक है, कृष्णा एल्ला। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो अगले हैं 8 नंबर पर बुद्धदेव भट्टाचार्य, ठीक है। बुद्धदेव क्या है, भट्टाचार्य हैं, ठीक है। ये क्या है, पूर्व CM है, ध्यान रखना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूर्व CM है पश्चिम बंगाल के, ठीक है। क्या है, पूर्व CM है पश्चिम बंगाल के। साथ ही साथ आप ये भी याद रखना, ये देखिए पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ये पूर्व CM मुख्यमंत्री जो हैं पश्चिम बंगाल के हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है पुरस्कार को मतलब स्वीकार करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि इनमें से किसने जो पद्म भूषण पुरस्कार है उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं और ये क्या है, पूर्व CM है पश्चिम बंगाल के। उसके बाद देवेंद्र झाझरिया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। देवेंद्र झाझरिया पैरा ओलंपिक राजस्थान संबंधित है, ठीक, अवार्ड लेकर आए हैं पैरा ओलंपिक से, ठीक है। उसके बाद एन चंद्रशेखरन का है या नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। ये उद्योग और उद्योग से संबंध है, ठीक है। काहे से संबंधित, उद्योग, और कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। उसके बाद वशिष्ठ त्रिपाठी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इसलिए मैंने इसको रख लिया है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश के हैं। वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य इनका क्षेत्र है। तो ये 11 हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बात चलते हैं और बात करते हैं पद्म श्री की। कुल 100 कितने लोगों को, कुल 107 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया, कुल 107 लोगों को दिया गया, ठीक है। और देश का ये चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्म श्री, ठीक है। कुल कितने लोगों को 2022 में दिया गया, टोटल बताइए, टोटल पद्म पुरस्कार कितने हैं, 128, ठीक है। कितने हैं, 128 में से 4 पद्म भूषण, ठीक है, 7 क्या हैं, 17 क्या हैं, 4 हो गए पद्म भूषण, 17 हो गए पद्म विभूषण और 107 हो गए पद्म श्री। जोड़िए कितने हो जाएंगे, 7 7 14 और 4 28, ठीक है, 128 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहला पद्म श्री, ठीक है। तो वंदना कटारिया का नाम याद रखना, ठीक है। ये सब खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को नाम ज़्यादा दिया गया क्योंकि ये लोग अभी न कहीं से पद्म या कोई ना कोई पदक जीत कर आए हैं, ठीक है। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी खिलाड़ी हैं इनको तो आप बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। तो वंदना कटारिया ये खेल से संबंधित है और उत्तराखंड राज्य से ताल्लुकात है। राज्य जरूर याद रखना, ठीक है, काफ़ी, क्योंकि यूपी में राज्य जरूर पूछेगी, आपको लगेगा ये यूपी की रहने वाली है उत्तर प्रदेश की परीक्षा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोग अच्छे से इनको देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है। सुमित अंतिल, ठीक है, इनका संबंध किस राज्य से, हरियाणा से, ये भी खेल से। अवनी लेखरा कहाँ की है, राजस्थान की, ठीक है। सोनू निगम, ठीक है, ये क्या है, कला क्षेत्र से संबंधित है और महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध है। उसके बाद गुरु प्रसाद महापात्रा, ठीक है, गुरु प्रसाद महापात्रा दिल्ली सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवा से संबंधित है दिल्ली से, ठीक है। जेके बजाज साहित्य और शिक्षा दिल्ली से, ठीक है। तो ये 6 नाम आप लोग फिर से एक बार देखिए, वंदना कटारिया, सुमित अंतिल, अवनी लेखरा, सोनू निगम, गुरु प्रसाद महापात्रा, जेके बजाज। और बाकी जो 107 नाम है टोटल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी लिस्ट जो हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लेंगे, आप एक बार बस उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अगला बढ़ते हैं। अगला है हमारा, देखिए अभी हमने पद्म पुरस्कार कवर किया, ठीक है। अभी कोई रिवीजन कर देंगे एक बार, ठीक है, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक बार और वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पर ये PDF प्रोवाइड करा देंगे, उसमें एक बार देख लेना, आपको ये क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं लगे हाथ ज्ञानपीठ पुरस्कारों की, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 और 21, ठीक है, घोषणा कब की गई, तो इसकी घोषणा जो की गई 7 दिसंबर 2021 को की गई। कब की गई, 7 दिसंबर 2021 को, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कब की, 7 दिसंबर 2021 को इसकी घोषणा की गई, ठीक है। कथाकार, ठीक है। तो वर्ष 2020 के लिए जो कौन सा, वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया कथाकार, ठीक, असम के हैं, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ के हैं, असम के। असमिया कथाकार नीलमणि फुकन, ठीक है, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर बात करें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो ये असम के कथाकार हैं नीलमणि फुकन, ठीक है। उसके बाद बात करें 2021 का 57वां, ये 56वां था, ये 57वां था, ठीक है, 97 नहीं 57, ठीक, याद रखना कि 97वां कह रहे हैं, 97 समझ लीजिएगा, ठीक है। ये 57 है, ये 56वां था, ये 97वां था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, कोंकणी लेखक, ठीक है। ये कौन से लेखक थे, ये असमिया लेखक थे, ये कोंकणी लेखक हैं, ठीक है। इनका नाम क्या था, दामोदर माउजो, ठीक, लेटेस्ट यही है अभी, ठीक, क्या है, लेटेस्ट यही है, दामोदर माउजो को प्रदान किया गया, ठीक। अब बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है, ठीक है, मतलब पैसा कितना दिया जाता है, तो 11 लाख रुपए, ठीक है, 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 56वें की बात करें तो नीलमणि फुकन, 57 की बात करें तो दामोदर माउजो। नीलमणि फुकन का संबंध असम राज्य से है, ठीक, असमिया का कथाकार हैं। दामोदर माउजो की बात करें तो ये कोंकणी लेखक हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखना, ठीक है। 2020 के लिए 56वां दिया गया, ठीक है, किसको दिएगा, नीलमणि फुकन को। 2022 के लिए 97, 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है कोंकणी लेखक दामोदर माउजो को प्रदान किया गया। अगर राशि की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि जो है 11 लाख रुपए है, ठीक है। उसके बाद अब बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 2021। तो यह पुरस्कार 20 भाषाओं को, ठीक है, कितनी भाषाओं में, 20 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिया, ठीक है, जो 20 भाषाओं में जो भी उत्कृष्ट कृतियाँ, जो भी उत्कृष्ट रचनाएं की जाती हैं उनके लिए दिया जाता है, ठीक है। अब संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। संविधान में, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है।
उसके बाद बात करें इसमें तो हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हिंदी भाषा, ठीक है। तो हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है, तो हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा, ठीक, किसको दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को, किसको दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक है। इनकी रचना क्या थी, इनकी पुस्तक की थी क्या थी, एक नाटक था इनका सम्राट अशोक, ठीक, क्या था ये, नाटक था, ठीक है, नाटक था सम्राट अशोक। हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा, इनकी पुस्तक क्या थी, सम्राट अशोक। अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले, किनको दिया गया था, नमिता गोखले, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले। पुस्तक क्या थी, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ठीक है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। उसके बाद उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल, ठीक है, चंद्रभान ख्याल। पुस्तक क्या थी, ताज हवा की ताबिशें, ठीक है, ताज हवा की ताबिशें, ठीक है। उर्दू की भाषा है, जानते हो उर्दू जबान कैसी होती है, ठीक है आप लोग। तो तीनों नाम इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक, हिंदी अंग्रेजी वाला विशेष तौर पर। हिंदी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, उनकी पुस्तक जो है सम्राट अशोक है। बात करें अंग्रेजी भाषा के लिए तो नमिता गोखले को दिया गया, ठीक है, इनकी पुस्तक है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, क्या है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। उर्दू भाषा की बात करें तो चंद्रभान ख्याल, पुस्तक क्या है, ताज हवा की ताबिशें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर अभी तक बने हमारी वीडियो में, तो अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।